अहिंसा परमो धर्म की जय, जीवदया धर्म की जय। हाँ देखिए, अभी जो प्रकरण चल रहा है महाराष्ट्र, कर्नाटक और पूरे भारत में, साधु संत भी जो नांदी मठ का हाथी जो था उसको पेथा ट्रस्ट वाले कोर्ट से पास करा करके लेकर के गए। ये एक अच्छा नहीं हुआ। इधर एक परंपरा है, सभी मठों में हाथी रखने की परंपरा है, वो परंपरा अक्षुण्ण रहे। इसीलिए आगे जहाँ पर भी हाथी हैं उनको ये पेता ट्रस्ट वाले या अन्य ट्रस्ट वाले उसको हाथ नहीं लगावे, लेकर के ले जावे। और जो लेकर के गए हैं वो किसी भी हालत में उनको वापस लेकर के आए। उसके लिए महाराष्ट्र में जोर शोर का आंदोलन चल रहा है। गांव गांव में, घर घर में, गली गली में उसका जोर है। आंदोलन प्रारंभ है। गांव गांव से बड़े बड़े जुलूस निकल रहे हैं, जिसमें मात्र जैन मात्र ही नहीं, सब लोग, जैन, हिंदू, मुस्लिम आदि आदि चारों वर्णों के लोग पूरे के पूरे लगे हुए हैं कि वो हाथी वापस आना चाहिए। उसके लिए हमारे महाराष्ट्र की जो सरकार है, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, फडणवीस साहब मुख्यमंत्री, एक नाथ शिंदे साहब उप मुख्यमंत्री, अथवा शरद पवार जी, और भी जो इसके लिए प्रयत्नशील हैं, पालक मंत्री प्रकाश आवटीकर, खासदार धनंजय महाडिक, खासदार धैर्यशील माने, राजू शेट्टी, सत्येज पाटिल, राहुल आवाड़े, राजेंद्र जटावकर, अशोक राव माननीय और सभी लोग इसमें एमएलए, आमदार, खासदार सभी लोग हैं। वो सारे के सारे प्रयत्नशील हैं और मैं तो पूरा का पूरा प्रयत्नशील हुई। इन लोगों के पीछे मेरा पूरा का पूरा हाथ रहेगा, आशीर्वाद रहेगा, ताकि हम सब लोग वो हाथनी को वापस लाने के लिए सक्सेस हो जाएं। और मैं प्रधानमंत्री जी और जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं उनको भी अवश्य रिक्वेस्ट करूंगा कि इस प्रकार का कोई भी वारदात धार्मिक जो संस्थान है उनके ऊपर नहीं करें, और जो जहाँ हैं उनको उसी प्रकार का रहने दें। उसी से शोभा है। अभी गणपति हमारे सामने आ रहा। गणपति महोत्सव भारत का एक विशेष महोत्सव है और करीब करीब एक दो धर्मों को छोड़ करके बाकी सभी धर्मावलंबी गणपति को मानते हैं। और ये हमारा जो हाथी जो है वो जीवंत गणपति है। लोग उनकी पाद पूजा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनकी पूजा करके उनको लड्डू, भोजन आदि उनको देते हैं। उनका श्रद्धा का स्थान है। तो अगर जीवंत हाथी नहीं रहा तो फिर ये पत्थर के या हम जो बना करके उनको पूजते हैं उनको अवश्य पूजना है, लेकिन जो जीवंत हाथी है उनकी रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। तभी हमारा गणपति महोत्सव मनाना सार्थक होगा। भारत की पूरी समाज जो भी हो वो इसके अंदर पूरी ताकत लगाएंगे। और जो भी ये पेथा ट्रस्ट वाले जो भी लोग हैं उनको भी मेरा पूरा का पूरा कहना है कि भारत के अंदर मात्र हाथी पर ही आपकी दृष्टि क्यों? आज भारत के अंदर प्रतिदिन करोड़ों की तादाद में मुर्गियां कटती है, लाखों की तादाद में बकरे कटते हैं, हजारों की तादाद में गायें कटती है, हजारों की तादाद में पशु जो है हिंसा हो रही। क्यों नहीं उनको बचाते? क्यों नहीं उधर उनकी दृष्टि गई और क्यों नहीं उनको बचाने की कोशिश करते?
हाँ, उधर आपका कुछ नहीं चलता है। ये छोटे मोटे 4 धार्मिक ट्रस्ट हैं, उनके पर एक आधा पशु है, उसी के पर दृष्टि डाल करके आप जो क्या है वो एक अत्याचार कर रहे, पशु के ऊपर अनाचार कर रहे। और मैं ये कहूँगा कि आप किसी भी जीव को अगर किसी प्रकार को सताओगे तो आप कभी भी सुखी नहीं रह सकते, वो ट्रस्ट कभी जीवंत नहीं रह सकता। इसलिए मेरा सिर्फ आपको इतनी रिक्वेस्ट है कि आगे इस प्रकार का कदम नहीं उठाएंगे, और जो आपने कदम उठाया है उसको बाइज्जत उसको वापस ला करके नानी मठ के अंदर स्थापन करेंगे, उसको रखेंगे। ये मेरा आपको कहना है। और मेरे महाराष्ट्र के जितने भी महापुरुष हैं, राजनेता हैं, उनको भी मेरा पूरा का पूरा आशीर्वाद है कि आप जो क्या है इसके लिए पूरी की पूरी ताकत लगाएं। समाज की ताकत आपके पीछे हैं और हमारी आवाज़ राष्ट्रपति तक पहुँचे, और राष्ट्रपति जी जो हैं वो अपना एक आदेश निकाले कि जो चीज़ जात थी उनको वापस, चाहे हिंदुओं का मठ हो चाहे जैनों का मठ हो, जहाँ से भी हाथी लेकर के गए हैं वो हाथी वापस ला करके रखें, है ना। और तभी जो क्या है हमारी और समाज की शोभा है, और गणपति महोत्सव मनाना तभी हमारा सार्थक होगा। इसलिए मेरी सारी समाज को और सारे राजनेताओं को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ कि आप सक्सेस हो जाएं, कार्यरत रहें। आशीर्वाद।